जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इससे पहले पिछले लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इनपुट फंक्शन अगर हमने कोई इनपुट देनी है सिस्टम को तो उसका हमने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, और जब हमने कोई आउटपुट लेनी है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पर हमने एक वर्ड पढ़ा था स्पेसिफायर का। आज वो टॉपिक हमारे पास आ गया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास एक होता है कैरेक्टर। क्या है हमारे पास? क्या है? एक कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर करता है क्या है? इसका एक ही काम है कि जो आपके पास आउटपुट आएगी उसके फॉर्मेट को तब्दील करना। उसके फॉर्मेट को क्या करना? जो आपके पास आउटपुट आएगी उसके फॉर्मेट को क्या कर देगा? तब्दील कर देगा। कि जो आपके पास आउटपुट आनी है उस आउटपुट की के फॉर्मेट को क्या कर देगा? तब्दील कर देगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब भी बात होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की तो आप क्या बात करेंगे? आप ये बताएंगे कि ये कैरेक्टर है। ये क्या है? ये क्या है? एक कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर करता है क्या है? फॉर्मेट को तब्दील। किसके फॉर्मेट को? आउटपुट। जो आउटपुट मीन जो स्क्रीन के ऊपर आपको कोई चीज नजर आती है उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो शक्ल और सूरत है, उसको ये क्या करता है? तब्दील करता है। क्या करता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे पास क्या है? एक कैरेक्टर है। ये हमारे पास क्या है? एक कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर का काम क्या है कि जो आउटपुट आपके पास आती है उसको क्या करता है? ये क्या करता है? अब इसकी इकसाम के बारे में हम पढ़ेंगे। हम तीन किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हमारे इसको बोलते हैं मॉडुलस। वैसे आप इसे बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? लेकिन जब हम सी के अंदर बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस डी। मॉडुलस डी का मतलब क्या है कि जब भी मॉडुलस डी कहीं पर भी आउटपुट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास आउटपुट आएगी वो किसके अंदर आएगी? किसके अंदर आएगी? जब भी मॉडुलस डी आपके पास इस्तेमाल हो रहा होगा तो मॉडुलस डी जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब यह है कि जो आपके पास आउटपुट आने वाली है वो किसके अंदर आएगी? किसके अंदर आएगी? आगे है मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट पॉइंट। फ्लोट पॉइंट होता है इशारिये के अंदर। किसके अंदर? इशारिये। इंटीजर वो होता है जिसके अंदर इशारिया नहीं होता, और फ्लोट पॉइंट वो होता है जिसके अंदर इशारिया होता है। तो जब भी आपने आउटपुट को फ्लोट पॉइंट में तब्दील करना है, इशारिये के अंदर दिखाना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ क्या करता है? आउटपुट को किस में तब्दील करता है? फ्लोटिंग पॉइंट। किसमें? फ्लोटिंग पॉइंट कौन सी होती है? इशारिये के अंदर। किसके अंदर होती है? इशारिये। ये आप अपना साइड पे नोट लिख सकते हैं कि फ्लोट पॉइंट क्या होता है? इशारिये के अंदर। आउटपुट किसके अंदर आएगी? आगे आता है आपके पास मॉडुलस सी। सी का मतलब है कैरेक्टर। सी का मतलब क्या है? कैरेक्टर वो होता है जो आपके पास ये सिंगल कोड के अंदर लिखा होगा। जैसे आप ये लिख रहे हैं तो ये आपके पास एक कैरेक्टर है। जैसे आप ये सी लिख रहे हैं तो ये आपके पास ये कैरेक्टर जो सिंगल कोड के अंदर होगा वो कैरेक्टर होगा। तो जहां पे भी आपने कैरेक्टर के अंदर आउटपुट को तब्दील करना है वहां पे आप मॉडुलस सी इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? मॉडुलस सी करता है ये आपके आउटपुट को किस में तब्दील करता है? कैरेक्टर। किस में? कैरेक्टर। पहले हमने पढ़ा है मॉडुलस डी। मॉडुलस डी जो होता है ये आपके आउटपुट को किस में तब्दील करता है? इंटीजर। किस में? इंटीजर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ क्या करता है? ये आपके आउटपुट को किस में तब्दील करता है? किस में? थर्ड वन हमारे पास आता है मॉडुलस सी। मॉडुलस सी का काम क्या है कि ये आपके आउटपुट को किस में तब्दील करता है? अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के अंदर हम दो स्पेसिफायर को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास प्रोग्राम है सी के अंदर। जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है, और एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जब भी आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पे काम करना है या आपने इनपुट देनी है, आउटपुट लेनी है, तो उस वक्त जो हेडर फाइल इंक्लूड होगी वो आपकी क्या होगी? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच बता रहा है कि ये क्या है? हेडर फाइल है। क्या है ये? हेडर फाइल। हेडर फाइल के लिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपको पता है मेन का फंक्शन होता है। क्या होता है? मेन। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। ये बॉडी है इसके अंदर आप सारी हिदायत वगैरह लिखते हैं। तो सबसे पहले आप हैश इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर हेडर फाइल इंक्लूड होती है, इसे हेडर सेक्शन भी कहते हैं। और नीचे आपके पास ये आपका वो पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस हुआ है, और उसके बाद आपका मेन फंक्शन आता है। और आपको पता है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन जरूरी है। उसके बाद ये मेन फंक्शन की बॉडी, ये दरमियानी ब्रैकेट्स के दरमियान में जो कुछ लिखा होगा ये आपके पास क्या होगी? मेन फंक्शन की बॉडी होगी। अब हमारे पास एक हम ले रहे हैं इंटीजर टाइप की एज। इंटीजर टाइप की इंटीजर है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर। ये हम डाटा टाइप भी पीछे पढ़ चुके हैं। इंटीजर है, डाटा टाइप, एज है वेरिएबल। उस वेरिएबल के हम क्या महफूज करा रहे हैं? कीमत 35। एज के अंदर आप कुछ भी सेव करा सकते हैं। मैंने 35 लिखा, आप 22 लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कुछ भी। जब इंटीजर की बात होगी तो इशारे के बगैर हो। समझ आ रही है? इंटीजर एक उसकी डाटा टाइप है, एज उसका वेरिएबल है। वेरिएबल हमने उसके अंदर कीमत क्या आपने सेव कराई है? 35। आगे हमारे पास फ्लोट टाइप का, फ्लोट डाटा टाइप है। और आगे हाइट, मतलब जो आपने का काद होता है आपको पता है इशारे में होता है। 5.7 है, 6.7 है, तो
4.7 है, तो ये हाइट को इशारे में ले रहा है। तो जब भी हाइट लेनी है तो ये फ्लोट उसकी डाटा टाइप बता रहा है कि जो इसके अंदर कीमत भी महफूज होगी वो किसके अंदर होगी, इशारे के अंदर। किसके अंदर होगी, इशारे के अंदर। अब प्रिंट एफ का आपको पता है ये आउटपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन। मतलब आपने स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट दिखानी है तो उसके लिए आप प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और डबल कोटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो लिखा होता है एज इट स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाता है, प्रिंट। मैं लिखा है माय एज इज, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा ये अब इसके हम आउटपुट लिखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ये कैसे नजर आएगा। अब लिखा हुआ है, ये पूरा प्रोग्राम चलेगा, यहां से वो रीड करेगा, सबसे पहले इस चीज को वो रीड करेगा, फिर इस चीज को रीड करेगा, देन वो आपकी स्टेटमेंट पर आएगा प्रिंट एफ। इस प्रिंट एफ के अंदर आके वो देखेगा कि वो क्या आप स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। ये डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाय एज इज, स्पेसिफायर क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस डी। और मॉडुलस डी मैंने आपको बताया कौन सी आउटपुट को कैसे तब्दील करता है, किस में, इंटीजर। मॉडुलस डी यहाँ पे इंटीजर क्या आपके पास पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, 35। तो माय एज इज क्या आ जाएगा, 35। समझ आ रही है, 35। माय एज इज 35। ये मॉडुलस डी पे जैसे ही आया तो उसने हमें आउटपुट को किस में तब्दील करना है, इंटीजर में। और इंटीजर में हमारे पास क्या पड़ा है, वो यहाँ पे 35 आ गया। आगे क्या है, एंड माय हाइट इज मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ के अंदर हमारे पास फ्लोट पॉइंट में क्या पड़ा हुआ है, 5.8। 5.8 ये उसने चीजें उठाई हैं जैसे हमने यहाँ पे एज दी ना, एज के साथ हमने क्या लिखा हुआ है कि ये मॉडुलस डी है, मतलब इंटीजर है। तो ये इंटीजर वाली वैल्यू जो एज के अंदर पड़ी है वो उठा लेगा पहले, माय एज इज 35। ये 35 यहाँ से आएगा तो वो एज को रीड करेगा, एज के अंदर क्या पड़ा है, 35। तो मतलब जो ये मॉडुलस डी हमने दिया है, ये इसका काम क्या है कि जो इसके अंदर चीज पड़ी है उसको किसके अंदर तब्दील करना, इंटीजर। अगर हमने दिया होता 35.5 पास कर दिया होता, उसने क्या लेना है, 35 ही लेना है। क्या लेना है, समझ आ गई। जैसे वो एज को रीड करेगा तो यहाँ पे एज में उस ये स्पेसिफायर देख रहा है, स्पेसिफायर के होते हुए वो क्या करेगा, आपके आउटपुट को किस में तब्दील करेगा, इंटीजर में। किस में तब्दील करेगा, इंटीजर में। इससे क्या काम, क्या आपको पता है कि डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा होता है एज इट इज प्रिंट हो जाता है। वो पड़ेगा माय एज इज मॉडुलस डी, और यहाँ पे एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 35। वो यहाँ पे 35 प्रिंट करा दे। आगे एंड माय हाइट इज मॉडुलस एफ, ये हाइट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5.8। तो ये क्या लिख देगा यहाँ पर, 5.8। ये आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो ये है आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपके आउटपुट को क्या करता है, तब्दील कर देता है। किस क्या करता है, तब्दील कर देता है। हमने यहाँ पर उसकी एग्जाम पढ़ी है 3। कितनी एग्जाम पढ़ी है, एक हमारे पास है मॉडुलस डी। मॉडुलस डी क्या करता है, आपके आउटपुट को कैसे तब्दील करता है, आगे हमने पढ़ा मॉडुलस एफ। मॉडुलस एफ का क्या काम है कि ये आपके आउटपुट को कैसे तब्दील करता है, फ्लोटिंग पॉइंट। और आगे आता है मॉडुलस सी। मॉडुलस सी का काम क्या है कि ये आपके आउटपुट को किस में तब्दील करता है, कैरेक्टर के अंदर। और यहाँ पे एक एग्जांपल आपने देखी है, जैसे एग्जांपल लिखी हुई है एज इट इज, आपने एग्जांपल को करना है। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, आप अपने पास से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो किताब के अंदर दिया वो ये एग्जांपल दी हुई, तो मैंने भी आपको यही करवाई है।